हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बांग्लादेशी सुपर नेचुरल मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मछुआरों के एक ग्रुप को दिखाकर होती है जो कि समुद्र में मछली पकड़ने जा रहे होते हैं। इस ग्रुप के लीडर का नाम चांद माजी होता है जो कि एक अनुभवी मछुआरा है, इसलिए बोट पर सभी उसकी बात मानते थे। वहीं बोट पर मांझी का एक खास आदमी होता है जिसका नाम ईजा है, जो मांझी के कहे अनुसार बोट पर लोगों से काम करवाता था। यहीं बोट पर इंजन मैकेनिक एवा भी होता है जो चांद मांझी को खास पसंद नहीं था। ये सभी अपने मालिक महाजन के लिए काम करते थे और उनकी दी गई बोट से मछली पकड़ा करते थे। ऐसे ही मछली पकड़ने के अभियान में मांझी और उसके साथी कई दिनों तक समुद्र में रुकने का प्लान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत सारी मछलियाँ मिलने लगी थी, जिससे बोट पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर रात में मांझी का खास आदमी ईजा पकड़ी हुई मछलियों में से कुछ मछलियों को दूसरी नाव वालों को बेच रहा होता है, जहां इंजन मैकेनिक ईवा आकर उन्हें रोकता है, जिस पर ईजा और ईवा के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर वहां सभी लोग आ जाते हैं। जिसके बाद मांझी दूसरे नाव वालों को भगा देता है और मछलियों को वापस अंदर रखवा देता है। दरअसल मांझी और ईजा दोनों ही मिलकर ये गलत काम किया करते थे और इस गलत काम के बारे में ईवा को पहले से ही पता था, इसलिए उनके बीच हमेशा बहस होती रहती थी। इसी कारण से ईवा उन दोनों को पसंद नहीं था और वो दोनों ईवा को अपने रास्ते से हटाने का सोचते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक बार उसे समझाना चाहते हैं। इसके लिए वो ईवा के दोस्त नागू को अपने पास बुलाकर समझाते हैं कि वो अपने दोस्त ईवा को समझा दें कि वो उनके काम में दखल ना दे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर इसके बाद वहाँ मौसम खराब हो जाता है, जिसके चलते वो सभी जाल को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ उनके जाल में एक लड़की फंसी होती है। लड़की को देखकर उन्हें लगता है कि वो लड़की मर चुकी है और किसी औरत की लाश को नाव पर रखना उनके लिए बहुत बड़ा अपशकुन है, इसलिए वो उस लड़की की लाश को दोबारा समुद्र में डालने की सोचते हैं। मगर तभी नागो लड़की की लाश के पास आता है और वो उन सभी को कहता है कि लड़की अभी जिंदा है, जिसके थोड़ी देर बाद लड़की को भी होश आ जाता है, जहां मांझी सहित सभी लोग उस लड़की से उसके बारे में पूछते हैं और वो समुद्र के बीच कैसे आई ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़की किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देती, जिस पर सभी को लगने लगता है कि वो लड़की बोल नहीं सकती। जिसके बाद उस लड़की को रात में रहने देते हैं। फिर अगली सुबह वो सभी लड़की को वापस किनारे तक पहुंचाने की बात करते हैं, मगर तभी दूसरी बोट वहां आ जाने के कारण लड़की को इंजन रूम में छिपा दिया जाता है, जहां वो ईवा से मिलती है। बोट के चले जाने के बाद वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि लड़की को वापस कैसे भेजा जाए, जिस पर नागो उन्हें कहता है कि लड़की को बोट पर ही रहने देते हैं, उसे किसी और के साथ भेजना सेफ नहीं है। नागो की बात पर वो सभी सहमत होते हैं और लड़की को बोट पर ही रहने देते हैं। यहाँ मांझी और नागो दोनों की ही गंदी नज़र उस लड़की पर थी और वो दोनों ही एक मौके की तलाश में थे जहाँ वो उस लड़की के साथ कुछ गलत कर सकें। फिर वो लड़की बोट में सभी लोगों के साथ घुलने मिलने लगी थी। फिर अगले दिन एक बोट वाला मांझी से मिलने आता है और उन्हें एक जगह के बारे में बताता है जहां उन्हें बहुत सारी मछलियां मिल सकती हैं, क्योंकि बोट वाले ने वहीं से मछलियां पकड़ी थी और उसकी बोट मछलियों से भर गई थी। और इसी खुशी में वो आदमी एक पार्टी दे रहा था जिसमें वो मांझी को भी आने को कहता है, जहां पर वो सभी उस पार्टी में जाते हैं जहां उन्हें खाना और पीने को शराब मिलती है। यहीं पर मौका पाकर मांझी उस लड़की के पास आता है और उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जहां लड़की अपने आप को बचाने के लिए मांझी को पानी में धक्का दे देती है। यहाँ मांझी मदद के लिए अपने साथियों को आवाज़ देता है और उनके सामने ये बहाना बनाता है कि वो बोट पर रस्सी बांधते हुए पानी में गिर गया था। इसके बाद मांझी उस लड़की के साथ सही बर्ताव नहीं करता और उसे छोटी छोटी बातों पर डांटने लगता है और ईजा से कहकर लड़की को काम पर लगवाता है। जिसके बाद वो लड़की बोट पर खाना बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है, जहां वो लड़की मछली लेने के लिए बोट के अंदर आती है और वहीं मौका पाकर नागो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यहाँ वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए नागो के प्राइवेट पार्ट पर लात मारती है। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि लड़की पर गंदी नज़र रखने वाले इस बोट पर कई थे, लेकिन ईवा उन सभी में से अलग था। वो लड़की के बारे में गलत नहीं सोचता था और वो लड़की से अच्छे से पेश आता था और इसलिए वो लड़की भी ईवा को पसंद करती थी। फिर एक रात जब सभी सो रहे थे तब ईवा बाहर आकर उस लड़की को देखता है जो बोट पर नहीं थी। यहाँ ईवा उस लड़की को बोट से नीचे पानी में नहाते हुए देखता है, जिसके बाद वो लड़की के पास आता है, जहाँ ईवा को सामने देखकर उस लड़की की आवाज़ निकल जाती है
जिससे ईवा को पता चल जाता है कि वो लड़की बोल सकती है। ईवा के पूछने पर वो अपना नाम गुलती बताती है। वहीं दूसरी ओर ईजा माजिद से लड़की को लेकर बात कर रहा था। उसका कहना था कि जब से वो लड़की बोट पर आई है तब से उन्हें मछलियाँ मिलना भी बंद हो गया है। वो लड़की इस बोट के लिए मनहूस है। फिर रात में ईवा गुलती से मिलने आता है और उससे उसके बारे में पूछता है, जहाँ गुलती ईवा से बहकी बहकी बातें करती है। वो कहती है कि वो इस बोट को डुबाने आई है और वो एक सपेरे की बेटी है जो अपने बालों में एक सांप को छुपा के चलती है। यहाँ पर वो माजिद को मारने के लिए आई है और उसे देवी ने भेजा है। ईवा को लड़की की बातें समझ में नहीं आती। इसके बाद बोट को सही करने के लिए दूसरा मैकेनिक बुलाया जाता है जो बोट को चलने लायक बनाता है। जिसके बाद वो सभी वापस जाने की सोचते हैं क्योंकि उन्हें मछलियाँ नहीं मिल रही थी और ऊपर से उनकी बोट भी सही नहीं थी। इसलिए वो जाल को पानी से बाहर निकालते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं, जिसे देखकर वो 1-2 दिन और रुकने का सोचते हैं। फिर रात में ईजा बोट को चेक कर रहा था जहाँ उसे पता चलता है कि बोट का लंगर मिसिंग है और ज्वार भाटे के कारण उनकी बोट कई किलोमीटर आगे आ चुकी है और उनका मछली पकड़ने का जाल पानी में ही रह गया था, जिसे वो पूरी रात ढूंढते हैं लेकिन वो जाल उन्हें नहीं मिलता और साथ ही उनके इंजन के तेल का ड्रम भी लीक हो जाता है, जिससे इंजन का सारा ऑयल बह जाता है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था वापस जाने का, तो वो पाल के सहारे बोट को चला रहे थे। इन सभी घटनाओं को देखकर ईजा का गुस्सा बढ़ने लगा था क्योंकि वो इन सभी का कारण उस लड़की को मान रहा था। इसलिए वो गुस्से में लड़की को पकड़ के समुद्र में फेंकने जा रहा होता है जहाँ ईवा ईजा को रोकने के लिए आता है। यहाँ माजी के कहने पर ईजा रुक जाता है। जिसके बाद रात में ईवा गुलती से अकेले में मिलता है जहाँ उन्हें बात करते हुए सभी देख लेते हैं। जिसके बाद दोनों को बोट पर लाया जाता है। यहाँ मांझी और उसके लोग पहले से ही लड़की पर गुस्सा थे और जब उन्हें पता चलता है कि लड़की बोल सकती है तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। यहाँ ईजा गुस्से में ईवा को मारता है, जिस पर ईवा भी पलटवार करता है और ईजा के पेट में एक रोड दे मारता है। जिसके बाद वो सभी ईवा और लड़की दोनों को अलग अलग बांध देते हैं। यहाँ लड़की मांझी पर अपने पिता को मारने का आरोप लगाती है और वो आगे कहती है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर किसी ने ईवा को नुकसान पहुँचाया तो वो सबको मार देगी। इससे गुस्सा होकर मांझी ईवा को जान से मार देता है, लेकिन जब वो लड़की को देखता है तो वो उस जगह पर नहीं होती, जिसे देखकर वो सभी लड़की को पूरी बोट पर ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो लड़की नहीं मिलती। इसके बाद बोट पर मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है जहाँ पर पहले खाना बनाने वाले की दर्दनाक मौत होती है और वहीं बोट पर बाकी लोगों का मानसिक संतुलन खराब होने लगता है। जिसके बाद मांझी एक एक करके सभी को मारने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सभी मिलकर उसे मार देंगे। आखिर में बोट पर नाऊ और मांझी ही बचते हैं, जहाँ मांझी नाऊ के साथ मिलकर सभी लाशों को पानी में फेंक देता है। फिर मांझी ईवा की लाश को पानी में फेंकने जाता है मगर तभी एक सांप मांझी को काट लेता है, जिस पर मांझी भागते हुए नाऊ के पास आता है जो पहले ही सांप के काटने से मर चुका था और इसके बाद मांझी भी मारा जाता है। फिर उस सांप को देखते हैं जो ईवा के शरीर पर होता है, जो थोड़ी देर बाद लड़की में बदल जाता है जहाँ वो लड़की ईवा के पास लेटी रो रही होती है और आखिर में उस रहस्यमय लड़की को दिखाते हुए मूवी ख़त्म होती है।